रहमान रहीम। मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों, आजकल कुछ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में ऐसा एक माहौल पैदा हो गया है जिसमें उनके जो बहुत सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं और उनके सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के बारे में ऐसी इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो पाकिस्तान को ऐसा समझ रहे हैं जैसे पाकिस्तान कोई बगैर दम के बगैर फोर्स के एक मुल्क है। उसके सिलसिले में मैंने सोचा और कई लोग सोच रहे हैं कि इनको जवाब दिया जाए, तो मैं उस सिलसिले में कुछ जवाब देना चाहता हूँ ताकि पुरानी गलत फहमियाँ हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान की करंट लीडरशिप की वो हटे ना। ये सारी चीज़ें ये कई दफ़ा कहा है इन्होंने और मैंने कई इंटरव्यूज़ में बताया है कि इनके मिनिस्टर्स को पता नहीं है कि ये जो सारी खबरें निकलती हैं ये कहाँ से निकलती हैं, कौन शुरू करता है ये खबरें कि हमारे सिपाही जो है जो उनके सिपाहियों की आंखें निकालते हैं, गला काटते हैं। देखो ये हमारा सेवा नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम ये नहीं करते हैं, हम किसी की आंखें नहीं निकालते हैं और वो भी मरे हुए एक कॉर्प्स जो है मरा हुआ आदमी उसकी आंखें हम निकालें, ये हम नहीं करते हैं। ये शुरू होती है खबर एक वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठा हुआ एक बिल्कुल अनपढ़ सा जो जिसको मैं फत्तू खान कहता हूँ, फत्तू खान बैठा है उधर, वो शुरू करता है। वो अपने मकसद के लिए करता है, बहुत से उसके मकसद हैं और ये इस किस्म की बातें शुरू कर देता है और उसको आगे दे देता है अपने प्लाटून कंपनी बटालियन कमांडर को जो पहाड़ी सिलसिले में आगे नहीं आते हैं। उनको पता ही नहीं है वो आगे वाला जो फत्तू खान है वो किस हालत में बैठा है और क्या कह रहा है। वो खबर चलती है, यहाँ से निकली और आगे चल 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 मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँच जाती है और वो ये बातें करते हैं। मुझे इस भी बात का एक्सपीरियंस जब मैं DGMO था तो उस वक्त इनके DGMO से मेरी हर वेडनेसडे को 11 बजे कंपलसरी हॉटलाइन ऑन होती थी। उधर मैंने देखा तो ओहो ये तो बड़ी अजीब और गरीब बातें कर रहा है, वो हो रहा है। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि ये सब सिपाही फत्तू खान की निकाली हुई चीजें हैं, हकायक इसमें नहीं है, ये हकायक नहीं है, हक नहीं है। तो इसका इनको खबर होनी चाहिए और ताकि अमन रहे बॉर्डर के ऊपर। ये बहुत सख्त गलत फहमी है इन्हें। अल्लाह के फजल से हमारी फौज जो है अब वो फौज नहीं है जो पुरानी फौज थी। 47 बनी, 48 में हमने जंग कर ली, 65 में जंग कर ली, फिर ये सियाचिन में घुसाए और ईस्ट पाकिस्तान अलग इन्होंने कर दिया। वो ज़माना गुजर गया भाई। इनके चीफ जो बैठे हैं ये जो स्टेज पे अभी बातें कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ वो ज़माना गया। ये टेढ़ी टोपी जो पहन कर आप बैठे हुए हैं स्टाइल के लिए, इसकी नहीं कोई जगह नहीं है। अगर जंग हुई और कोई सामना हुआ, अपने पहले भी एक्सपीरियंस हमने आपको दिखाया होगा कि पहले आप आए ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया, आप सियाचिन में घुस गए, तो ये चीज़ें आपने की थी और हम कमज़ोर थे उस वक्त, हम हार मानी हमने ना। उसके बाद अब जो है अब सिचुएशन फ़र्क है। अब मैं आपको याद दिलाऊं ज़रा, कारगिल में हम आए, हमने जवाबी कार्रवाई की और बहुत ज़बरदस्त की। उसका अभी तक रो रहे हो, अभी तक वो आप रोना रो रहे हो इंटरनेशनली। ये हमारी काबिलियत है। फिर आगे आपको एक और इससे बड़ी बात याद होनी चाहिए कि 2002 में आपके पार्लियामेंट के अटैक के बाद आपने अपनी पूरी फौज मोबिलाइज की और पूरी फौज मोबिलाइज का मतलब ये होता है, ये लोगों को मालूम नहीं है आमतौर पे, जब ईस्टर्न फ्रंट यानी चाइनीज बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर इधर से आप अपनी फौज मूव करते हो ना, इन्फेंट्री डिविजन्स कोई 8-1, तो हमें पता हो जाता है कि आप पूरे पाकिस्तान पे हमला करने वाले हो ना। आपने पूरी फौज अपनी मोबिलाइज उस वक्त की थी, वहाँ से भी ले आए थे आप, तो हमें पता हुआ कि आप तो बड़े सीरियस हैं, हमला करेंगे। हमने भी अपनी फौज मूव कर दी,
ہم کوئی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں، ہم پوری فوج ہم بھی لے کر آ گئے آگے، اور 10 مہینے تک ہم نے آمنا سامنا کیا آپ سے، 10 مہینے تک۔ تو ایک دفعہ تو پتہ ہوا تھا کہ آپ اٹیک کرنے والے ہیں ایئر سے، اپنے ایئر فورس سے، اس کے جواب میں ہم نے اوپن کہہ دیا تھا، جب اگر انہوں نے یہ غلط فہمی کی، اگر اٹیک کیا تو ہمارا ایئر فورس امیڈیٹلی ان کو رسپانس دے گا، اٹیک کرے گا، اور صبح سویرے ایک دفعہ اور اٹیک کرے گا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کوئی ایسے ڈرنے والے نہیں ہیں، تو انہیں واپس جانا پڑا، اور پوری قوم نے ان کو گالیاں دیا، ان کی فورس کو، کہ کیوں آئے تھے، کیونکہ کئی 100 کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیے موومنٹ کے اوپر۔ تو یہ ان کو یاد رہنا چاہیے یہ باتیں، کارگل اور یہ 2 ایونٹ، کہ اب ہماری یہ فوج ہے، ہماری فوج ہارڈنڈ فوج ہے، ہماری فوج فاٹا میں لڑتی رہی ہے، ہماری فوج افغانستان میں جو آپ کر رہے ہیں وہاں اس کے خلاف لڑ رہی ہے، ہماری فوج ہر جگہ سویلین سپورٹ میں ہے۔ تو یہ فوج پوری ایکسپیرینسڈ ہے، ہماری ایویشن پوری ایکسپیرینسڈ ہے، آرمی ایکسپیرینسڈ ہے، آرمی ہے، بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ آپ کے پاس، آپ اس غلط فہمی میں نہیں رہیں کہ وہی آرمی ہے یہ جو پہلے تھی۔ میں آپ سے یقین کرانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ آرمی چیف جتنے، اور ان کے علاوہ آپ کے علاوہ اور بھی پہلے بھی 2 ایئر فورس چیف بھی آئے تھے، جو اسٹیج پہ آ کر 500 لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو اندر جا کر ان کا خون بہائیں گے۔ یہ کس غلط فہمی میں آپ کہ اندر جا کر، پہلے تو اندر آ نہیں سکیں گے آپ، دوسری بات اگر آپ آ گئے تو ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان جب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اور ادھر تو 22 کروڑ پاکستانی مسلمان ہیں، 20 کروڑ آپ کے مسلمان ہیں، کشمیر میں مسلمان ہیں، یہ سب مل کر جب ایک ہو کر اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کا دل دہل جائے گا۔ تو یہ ہم سے مت کروائیں، یہ آپ سہ نہیں سکیں گے اسے۔ اور آپ جو کہتے ہیں اندر جا کر ہم ان کا خون بہا دیں گے، ہم صرف اندر جا کر نہیں، ہم سامنے سے، پیچھے سے، ہر جگہ سے ہم آپ کا خون بہا دیں گے، ہمارے پاس بہت طاقت ہے۔ یہ جو پرائم منسٹر ہے نئی گورنمنٹ، یہ بی جے پی کی، یہ ہندو راج میں بلیو کرتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اور سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ بہت کافی حد تک یہ صحیح بھی ہے کہ ہندو راج کے بارے میں بات کرو، مسلمانوں کو مارنے کے بارے میں بات کرو، تو پھر آپ کو پولیٹیکل گین ہوگا۔ تو اس لیے یہ بالکل یہ پاکستان کے خلاف گالیاں دینا، پاکستان کو برا بھلا کہنا، اس سے یہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج گین کرنا چاہتے ہیں۔